हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर इंडिकेटर्स एंड देयर टाइप्स। तो पहले हम ये बात करते हैं कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। देखिए, अगर आप लेबोरेटरी जाएंगे तो वहाँ पर अगर आपको तीन बॉटल आपको दिख रही हैं, जिसमें कि एक में आपने एसिड भरा हुआ है, सपोज H2SO4, ठीक है। एक में भी दूसरा सॉल्यूशन भरा हुआ है, सपोज यहाँ पर NaOH भरा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है। और अगर तीसरे में हमने सपोज वाटर रख दिया, आप देखकर कभी भी नहीं बता पाओगे कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है या किसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन है, क्योंकि तीनों का कलर एक जैसा ही होता है। तो ऐसे केस में हमें पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। हमें कुछ इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है। इंडिकेटर्स का मतलब ही होता है जो कुछ इंडिकेट करे, जो कुछ हमें बताए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंडिकेटर्स की डेफिनेशन, दो सब्सटेंसेस विच शो डिफरेंट कलर। अब इंडिकेटर्स कैसे बताएंगे? तो इंडिकेटर्स का एक पर्टिकुलर कलर होता है और वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपना कलर को चेंज करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वहां पर सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो दो सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये इंडिकेटर का सिंपल डेफिनेशन है कि इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस जो कि अपना कलर चेंज कर देते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर में, बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो कितने टाइप के इंडिकेटर हमें पढ़ने हैं? बेसिकली हमें चार टाइप के इंडिकेटर पढ़ने हैं। एक तो नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। ओलिफैक्टरी जो स्मेल पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। और ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स और इनका कलर। और एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, इसका भी अपना एक रोल है, इसकी बात हम करेंगे। अब देखिए, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, समझ में आ रहा होगा। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें नेचुरली ही मिलते हैं, प्लांट से या किसी और सोर्स से। सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, ठीक है, जो हमें नेचुरल सोर्सेस से मिले। बेसिकली हमें ये किसी ना किसी प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। जैसे लिटमस बहुत बेसिक इंडिकेटर है, बहुत सुना होगा, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, ठीक है। लिटमस हमें एक पर्टिकुलर प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं लाइकेन नाम के प्लांट से ये ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर इसको कलर प्रोवाइड किया जाता है, ब्लू और रेड। ओके, इसके बाद टर्मरिक जो हल्दी होती है वो भी एक तरीके से नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। इसके बाद देखिए रेड कैबेज हो या और एग्जांपल है चाइना रोज। चाहे रेड कैबेज हो या चाइना रोज हो, ये दोनों ही इनके एक्सट्रैक्ट यूज किए जाते हैं। ये डायरेक्ट चाइना रोज या रेड कैबेज यूज नहीं किए जाते, इनके एक्सट्रैक्ट यूज किए जाते हैं। इनका जो जूस होता है, जूस फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स में आते हैं। तो अभी मैंने बताया ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स में बेसिकली ये स्मेल पर बेस्ड होते हैं। इनका कलर चेंज नहीं होता है, इनका स्मेल चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। सो दे चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। अपना एसिड और बेस में इनका एक पर्टिकुलर स्मेल होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अनियन और वनीला, इनका एक्सट्रैक्ट लिया, और वनीला हो या अनियन हो, इनका एक स्पेसिफिक स्मेल होता है, पहले से ही होता है। और जैसे इनको हम एसिड या बेस में मिक्स करते हैं, इनका जो स्मेल है वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम पहचान पाते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब सिंथेटिक की देख लीजिए, सिंथेटिक क्या लिखा हुआ है, दे आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है। इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फिनोफ्थेलीन, मेथिल ऑरेंज, ये दोनों हमें पढ़ने भी हैं, ठीक है। इनके बारे में हमें क्या क्या कलर चेंज होता है इस पर भी बात करनी है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को हम अलग से पढ़ेंगे, बट एक बात आपके लिए जानना जरूरी है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका रोल ये है कि देखिए, यहाँ पर चाहे आप इसी को ले लीजिए, अगर मान लीजिए अनियन है, तो अनियन अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो स्मेल होता है वैनिश हो जाता है। तो हम बेस में भी कई तरीके के बेस हो सकते हैं, कोई स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, बट आप ये तो पता लगा सकते हो कि वो बेस है, बट कितना स्ट्रांग बेस है ये बात कभी भी पता नहीं लगा सकते। तो ऐसे केस में, या कोई भी एसिड है, वो कितना रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, वो स्ट्रांग है या वीक है, तो वो हमें इंडिकेट करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स, या इंडिकेटर्स को हम डाई भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। तो देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने आपको जैसा बताया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स का या डाइस का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, किनका किनका मिक्सचर होता है आपको लर्न नहीं है करना है, बट आपको पता होना चाहिए। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स
सच एज वाटर, प्रोपेनॉल, फिनोफ्थलीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेथिल रेड, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट एंड थाइमॉल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट। तो ये कुछ मिक्सचर्स के नाम है, कुछ डाइस के नाम है जो कि आपको लर्न बिल्कुल नहीं रखने हैं, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कितने तरीके के इंडिकेटर से बना हुआ होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इसका काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास सपोज करिए दो सॉल्यूशन है और दोनों ही एसिडिक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, और एक में मैंने ले लिया सपोज इसमें H2SO4 है, ठीक है। तो अगर हम लिटमस का यूज करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ब्लू लिटमस है, हमने इसमें डिप किया तो रेड हो गया, इसमें डिप किया तो भी रेड हो गया, बट हम कभी भी ये चेक नहीं कर सकते कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, ठीक है। तो इस पर्पस को सॉल्व कर देता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्यों कर देता है, कैसे कर देता है? देखिए, द कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ये हमें एक जनरल इंडिकेटर जो कॉमन इंडिकेटर है, जैसे आपका मेथिल रेड हो गया या फिनोफ्थलीन हो गया, ये कभी आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लिटमस हो गया, ये भी नहीं बता सकता आपको। तो वही बात लिखी है, सो द कॉमन इंडिकेटर्स कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस, ठीक है। सो टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक अ सब्सटेंस इज, कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है, ठीक है, इस पर्पस से यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर ये कैसे करता है ये काम। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर, अलग अलग पीएच रेंज पर अलग अलग कलर शो करता है। अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो ज्यादा डार्क कलर आएगा, अगर कम एसिडिक है तो कम कलर आएगा, ठीक है, कम हल्का कलर आएगा। तो यहाँ पे देखिए द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फ्रॉम 1 to 14 फॉर अ गिवन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पीएच के लिए अलग अलग कलर है, ठीक है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर किसी का पीएच 1 है तो उसका जो कलर आएगा वो बिल्कुल डार्क क्रिम्सन रेड आएगा, और अगर थोड़ा सा पीएच उसका ज़्यादा है मतलब कम एसिडिक है, ठीक है, जितना कम पीएच होगा वो उतना ही एसिडिक होगा। तो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसका जो कलर आएगा उतना ही इंटेंस आएगा। बाद में पीएच कम होता जाए और पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो क्या होगा उसका कलर लाइट हो जाएगा, जैसे ऑरेंज यहाँ पे देखिए। फिर इसके बाद येलो भी आ जाएगा बीच में। और ये बहुत पूछा जाता है कि न्यूट्रल पर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है ग्रीन, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर को अगर आपसे पूछा जाए कि हम अगर वाटर में डिप करेंगे कौन सा कलर आएगा, तो आपको याद रखना है ग्रीन आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप बेसिक की तरफ बढ़ोगे, 7 के बाद तो बेसिक हो जाएगा पीएच, तो जैसे ज़्यादा बेसिक की तरफ बढ़ोगे तो वो ब्लू पर्पल वॉयलेट की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए 9 पर ब्लू, फिर थोड़ा और इंटेंस होगा पर्पल, और उसके बाद ये वॉयलेट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो आप इस कलर के बेसिस पर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, जहाँ पर मैंने सारे इंडिकेटर जो कि क्लास 10th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे लिखे हुए हैं, और उनका ओरिजिनल कलर क्या होता है, वो एसिड और बेस में अपना कौन सा स्पेसिफिक कलर देते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिए पहले तो लिटमस पेपर के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस ये 2 कलर में आते हैं, और इनका क्या कलर चेंज होता है एसिड और बेस सॉल्यूशन में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद टर्मरिक, रेड कैबेज, और ये तीनों जो हैं ये आपके नेचुरल इंडिकेटर में आ जाएंगे, और इसके अलावा लिटमस को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ये तो नेचुरल इंडिकेटर में आ गए। 2 आपके पास ये लेबोरेटरी में जो बनाए जाते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज किए जाते हैं, सिंथेटिक वाले आ गए, और ये 2 ओलेफैक्ट्री आ गए, ठीक है। तो इतने ही है, इतने में से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो कि इनसे बाहर आए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर रेड लिटमस, अब इनका ओरिजिनल कलर देखते हैं। तो रेड लिटमस, इसका ओरिजिनल कलर तो रेड ही होगा, ठीक है। रेड लिटमस का एसिड में कोई कलर नहीं होता, ठीक है। जनरली लिटमस जो होता है वो रेड एसिड में रेड हो जाता है, तो जो पहले से ही रेड है तो वो तो और रेड नहीं हो पाएगा, वो जितना था जैसा था वैसे, नो चेंज, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बेस में जाएगा ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अपोजिट ब्लू लिटमस अगर आपके पास है तो ओरिजिनल कलर ब्लू। अब यहाँ पर एसिड में ये रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन बेस में ये कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक अगर आपके कपड़ों पे टर्मरिक लग गई है
ठीक है, मैं आपके कपड़ों पर अगर हल्दी गिर गई है और अगर आप उसको सोप से साफ करने की कोशिश करोगे तो वो और गंदा हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, जो टर्मरिक है वो ओरिजिनल कलर तो येलो होता है, सबको पता है, एसिड में तो उसका कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही बेस में आता है इसका कलर और येलो से रेड हो जाता है। तो जो सोप होता है वो भी बेसिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से उसका कलर और डार्क हो जाता है, वो साफ होने की वजह और गंदा हो जाता है। ठीक है, तो टर्मरिक में आपको ध्यान रखना है बेस में इसका कलर रेड हो जाता है, जबकि एसिड में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, रेड कैबेज जूस अगर आपके पास है, ये पर्पल कलर का होता है, एसिड में ये रेडिश कलर का हो जाएगा और बेस में ये ग्रीनिश येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, चाइना रोज जूस अगर आपके पास है तो ये कलरलेस होता है और एसिड में ये रेड कलर का हो जाएगा और बेस में ये ग्रीनिश कलर का या ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फिनोल्फ्थलीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है, एसिड में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस में ये पिंक कलर शो करता है। ठीक है, और इसके बाद मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज भी ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, और एसिड में ये रेड कलर का हो जाएगा, जबकि बेस में ये येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब ये इन दोनों को देखिए, ये स्पेसिफिक है। तो अनियन और वनीला, इनके कलर की बात तो हमें करनी नहीं, क्योंकि ये तो स्मेल पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अनियन और वनीला इनकी अपनी स्मेल होती है, स्पेसिफिक स्मेल होती है, और एसिड में इनके स्मेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आएंगे, इनकी वो स्मेल जो इनकी स्पेसिफिक स्मेल है वो वैनिश हो जाएगी।